अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल फैसल किंग 152। तो आज आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ अल्बानिया, जो कि एक यूरोप की कंट्री है। इसका ऑनलाइन पाकिस्तानियों के लिए ई वीज़ा अवेलेबल है, ठीक है, 2023 में। तो आप इजीली ऑनलाइन घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करके अपना अल्बानिया का इजीली ई वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने सिंपली आना है गूगल पे आपने सर्च करना है अल्बानिया ई वीज़ा फॉर पाकिस्तानी, ठीक है। लेकिन आपने सर्च करना है, सबसे पहले आपके पास एक लिंक आएगा अल्बानिया ई वीज़ा, ठीक है, evisa.al। आपने इस पर क्लिक करना है। या ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, ये फेक नहीं है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट लिंक है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप इनके ऑफिशियल पेज पे आ जाएंगे। ये देखें, इनका आ रहा है जी, ई वीज़ा इज़ एन ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम डेवलप्ड बाय द अल्बानिया गवर्नमेंट टू प्री स्क्रीन ट्रैवलर्स विशिंग टू विजिट अल्बानिया। उसके बाद कह रहे हैं जी, एप्लीकेंट्स हैव फुल एक्सेस टू द ई वीज़ा एप्लीकेशन सिस्टम। दे मस्ट कंप्लीट द ई वीज़ा प्रोसेस बिफोर ट्रैवलिंग टू अल्बानिया बाय एयर, लैंड और सी। मतलब वो कह रहे हैं इसकी जो रिक्वायरमेंट है, आपने इसको प्रोसेसिंग को सारा क्लियर करके तब आपको वीज़ा मिलेगा। आपने ये सारे फॉलो करनी है इस चीज़ को। तो सबसे पहले कह रहे हैं जी, द ई वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस कैन बी कम्प्लीटेड एंटायरली ओनली ऑनलाइन एंड इज़ ऑपरेटेड बाय अल्बानिया गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट अल्बानिया की तरफ से उनकी वेबसाइट है जो इसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, जो इसको रन कर रहे हैं, चला रहे हैं। ड्यूरिंग द ई वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू एंटर बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन अबाउट देमसेल्फ। दे विल आल्सो नीड टू आंसर क्वेश्चन अबाउट VWP एलिजिबिलिटी। वो कह रहे हैं जी, सबसे पहले जी आप एप्लीकेशन जिसने वो एप्लीकेंट है ना, उसने अपने बायोमेट्रिक वगैरह इन्फॉर्मेशन उनको देनी है। उसके बाद आपने उनके सवालात के जवाबात देने हैं। मतलब कि जो भी वीज़ा ऑफिसर उनके आपसे सवाल करेगा वो अपने ऑनलाइन के इनको सबमिशन करना है, ऑनलाइन इनको जवाब देना है। पीपल विद डुअल नेशनैलिटी शुड चूज़ द नेशनैलिटी अकॉर्डिंग टू द पासपोर्ट टू बी यूज फॉर। आपने बताना है, अगर किसी के पास डुअल नेशनल है तो उसने अपना बताना है कि मैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पर ट्रैवल करना चाहता हूँ, या जो उसके पास दूसरी किसी भी कंट्री की नेशनैलिटी है वो उस पर ट्रैवल करना चाहता हूँ। उसके बाद कह रहे हैं जी, ट्रैवल ऑथराइजेशन इज़ आल्सो रिक्वायर्ड बाय चिल्ड्रन हु डू नॉट येट रिक्वायर्ड अ टिकट ऑफ देयर ऑन टू ट्रैवल। कह रहे हैं कि आपने वो ऑथराइजेशन, इसकी रिक्वायरमेंट जो है ना बच्चों के लिए वो पूरी करनी है। उसके बाद कह रहे हैं जी, एग्जम्पशन ऑफ वीज़ा टू इंटर एंड स्टे इन द रिपब्लिक ऑफ अल्बानिया फॉर अप टू 90 डेज़ इन 180 डेज़। आप मतलब कि 180 दिनों में से 90 दिन वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। नंबर 1, पहले नंबर पे वो क्या कह रहे हैं जी, फॉरेन सिटीजन्स हु हैव अ वैलिड मल्टीपल एंट्री शेंजन वीज़ा। वो कह रहे हैं कि जो फॉरेनर्स हैं ना, जो मतलब कि गैर मुल्की लोग हैं, अगर उनके पास कोई शेंजन का मल्टीपल एंट्री वीज़ा है ना, विच हैज़ बीन प्रीवियसली यूज्ड इन वन ऑफ द शेंजन स्टेट्स, और फॉरेन सिटीजन हु हैव अ वैलिड परमिट ऑफ स्टे इन वन ऑफ द शेंजन स्टेट्स। मतलब कि उसके वीज़े के बारे में बता रहे हैं, अगर किसी के पास जो उनका शेंजन वीज़ा है या उन्होंने यूज़ किया या किसी परमिट पर वहाँ पर रह रहे हैं, वो भी आपने बताना है, ठीक है। सेकंड नंबर पे कह रहे हैं, फॉरेन सिटीजन्स हु हैव अ वैलिड मल्टीपल इंट्रा US और UK वीज़ा। वो कह रहे हैं अगर किसी के पास जो फॉरेनर है गैर मुल्की, अगर उसके पास अमेरिका या इंग्लैंड का कोई वैलिड वीज़ा है ना, विच हैज़ बिन प्रीवियसली यूज, अगर वो या वो यूज़ हो गया, मतलब आपने इस्तेमाल किया, इन द रिस्पेक्टिव कंट्री ऑफ इशुएंस और हैव वैलिड परमिट ऑफ स्टे इन द US और UK। मतलब क्या आपको बता रहे हैं, अगर आपके पास US का या UK का अगर कोई वैलिड वीज़ा या आपने जो यूज़ किया या कोई परमिट है, वो भी आपने बताना है उनको। फॉरेन सिटीजन्स हु एंटर द स्टे विदाउट वीज़ा इन द शेंजन एरिया। वही बता रहे हैं कि शेंजन वीज़े पे आप विदाउट वीज़ा एंट्री ले सकते हैं। अच्छा जी, चौथे नंबर पे कह रहे हैं, फॉरेन सिटीजन्स हु हैव अ 10-year रेजिडेंस परमिट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द UAE वैलिड नॉट लेस दैन 1 year फ्राम द मोमेंट ऑफ एंट्री। वही वीज़े का बता रहे हैं कि अगर UAE का किसी के पास 10 साल का वीज़ा या उसके पास है परमिट वगैरह, तो वो भी आपने बताया। सिटीजन फ्राम सऊदी अरेबिया, बहरीन, ओमान, कतर एंड थाईलैंड कैन इंटर विदाउट अ वीज़ा फॉर द पीरियड 20 अप्रैल 13 until दिसंबर। मतलब कि इन दिनों के अंदर जो है ना, ये वाली कंट्रीज़ के जो लोग हैं ना, वो बगैर वीज़ा यहाँ पे आ सकते हैं विद द डॉक्यूमेंट पासपोर्ट पे सिर्फ एंट्री, वीज़ा ऑन अराइवल उनको मिल जाएगा। उसके 6वें नंबर पे आ रहा है जी, होल्डर्स ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ ट्रैवल बाय यूरोप मेंबर स्टेट्स एज फॉलोज। एलियंस ट्रैवल डॉक्यूमेंट, रिफ्यूजी कन्वेंशन ऑफ, ये मतलब कि सारे डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं। ये स्टैंड पर्सन ट्रैवल ऑफ एंजॉइंग ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स फॉर पर्सन एंजॉइंग रेजिडेंस। उसके बाद कह रहा है जी, वीज़ा रिजीम फॉर फॉरेन सिटीजन्स। द वीज़ा रिजीम फॉर फॉरेन सिटीजन इन द रिपब्लिक ऑफ अल्बानिया इज प्रोवाइडेड बाय द लॉ नंबर on foreigners and by the decision of the Council of Ministers number
dated on the definition of the criteria of procedures and documents for entry, stay and treatment of foreigners in the Republic of Albania। वो इसकी सारी डिटेल बता रहा है जी। अच्छा, सबसे पहले कह रहे हैं जी सिलेक्ट द डिज़ायर्ड वीज़ा टाइप। वो बता रहे हैं कि आपने कौन सा वीज़ा जो लेना है उसको सिलेक्ट कर लें। इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि जो ई वीज़ा जिसको हम कहते हैं। उसके बाद कहते हैं जी स्टैम्प वीज़ा, अगर आप स्टैम्प वीज़ा स्टिकर वीज़ा जिसे हम कहते हैं पासपोर्ट पर अगर लेना चाहते हैं वो भी है। एंड उसके बाद कह रहा है वीज़ा टाइप ए एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा भी है। उसके बाद सी है जी शॉर्ट स्टे वीज़ा भी है, लॉन्ग स्टे वीज़ा है। वो कह रहे हैं जी फर्स्ट फेज़ यू आर आउटसाइड ऑफ द टेरिटरी ऑफ रिपब्लिक अल्बानिया, अगर आप बाहर से हैं वो बताना। सेकंड फेज़ एडिशनल नोट्स, मतलब कि सारी डिटेल्स इन्होंने यहाँ पे बताई हुई हैं। आप कैसे कैसे इनसे फॉलोइंग करके सारा कुछ इन्फॉर्मेशन इनसे ले सकते हैं, ठीक है। तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने लेना है इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा ये वाला, ठीक है। आपने इस पर क्लिक कर देना, ऑलरेडी इस पर सिलेक्टेड है। उसके बाद वो कह रहे हैं जी आपने ये सिलेक्ट करना है, प्लीज़ क्राइटेरिया इज़ करेक्ट, अपनी वगैरह टोटल ऑनलाइन आपने देने हैं। इफ़ द वीज़ा इज़ अप्रूव्ड हो जाता है तो उसके बाद आपने इन चीज़ों को फॉलो करना है। उसके बाद आपने ट्रैवल करना है, booking.com पे जाके बुकिंग लेनी है, टिकट करनी है, वो तो बात के मामला है ये। अच्छा, ये एंड पे कह रहे हैं जी within 5 working days from the receipt of the decision the interested foreigners has the right to appeal against the decision of refusal। अगर आपका रिफ्यूज़ हो जाता है ना तो आप 5 दिन के अंदर उनको अपील कर सकते हैं। एनरोलमेंट ऑफ द वीज़ा विद द रेलिवेंट आर्गूमेंट्स एंड एविडेंस एज प्रोवाइडेड फॉर इन द लॉ। अगर लॉ के मुताबिक आपकी अगर कोई वहाँ से अगर आपको रिफ्यूज़ करते हो तो आप इस चीज़ का हक़ रखते हैं कि आप उनको दोबारा अपील कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन ओनली एट द फॉलोइंग ईमेल एड्रेस, इस ईमेल एड्रेस पे आपने उनको मेल करना है, दोबारा अपील करनी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको इसकी समझ आई होगी मेरे भाइयों। यहाँ पे आके ऑनलाइन ई वीज़ा अप्लाई करें और अपना वीज़ा लें और आराम से अल्बानिया जाएं। ये इनका लिंक है, आपने इस पर क्लिक करना है। ये सारी डिटेल्स बता रहा है जी कैन एंटर अल्बानिया विदाउट अ वीज़ा, मतलब सारी डिटेल्स बता रहा है कौन कौन सा वीज़ा रिक्वायर्ड है, आपको कौन कौन सा वीज़ा चाहिए। ये इनका हेल्पलाइन भी इन्होंने दिया हुआ नीचे, ठीक है। आप इस पर भी कांटेक्ट करके मज़ीद इनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सिंपल है यार, इतना तो डिफ़िकल्ट नहीं है। लोग ऐसे परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं कितना डिफ़िकल्ट होगा ये वो। तो ईज़िली यार अल्बानिया का वीज़ा लें और बाय एयर जाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।